भाई क्या पढ़ रहा है? ये मैं कुछ हदीस पढ़ रहा हूँ। क्यों? जिससे मुझे कुछ इल्म हासिल हो। भाई कुरान हदीस तेरे और मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ी ना है, आलिम के लिए है। तू ही बता मैं आलिम कैसे बनूंगा? आलिम बनने के लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा, कुरान हदीस पढ़ना पड़ेगा। भाई वही तो मैं कर रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ। मगर तू पढ़ नहीं सकता ना, क्यों नहीं पढ़ सकता? उससे पहले तुझे आलिम बनना पड़ेगा। यार तो भाई आलिम बनने के लिए भी तूने बताया ना कुरान हदीस पढ़ना पड़ेगा। वो तो है, कुरान हदीस पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दे। मगर आलिम तो बन जा पहले। तो भाई आलिम मैं कैसे बनूंगा? कुरान हदीस पढ़ के। ये भाई ये मैसेज देना चाहता है कि आलिम ने भी तो कुरान हदीस पढ़ के आलिम बनाया, तो वो हमको कुरान हदीस पढ़ने से क्यों रोकते हैं। असल में बात ये है कि जिन लोगों ने कुरान पाक पढ़ा है उन्होंने सीधा कुरान पाक से कुरान पाक नहीं पढ़ा, बल्कि अलीफ बे की किताब से शुरू करा था, धीरे धीरे कुरान पाक तक पहुंच गए। ऐसे ही मदरसों में जो आलिम बनाया जाता है वो डायरेक्ट हदीस देकर नहीं बनाया जाता हाथ में कि बंदा पहले दिन हदीस पढ़े, बल्कि उससे पहले उसको सर्फ नहव और धीरे धीरे बुनियादी उसूल समझाए सिखाए जाते हैं। उसके बाद बंदा 5-6 साल पढ़ाई करने के बाद जो है वो आलिम बनता है। लिहाजा ये लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा एमबीबीएस बनना चाहे तो वो डायरेक्ट एमबीबीएस की किताब ले और पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर भी उस किताब को पढ़ के एमबीबीएस बना है। तो क्या ये पॉसिबल है? डॉक्टर बनने से पहले उसकी पढ़ाई धीरे धीरे की जाएगी, चीजों को समझा जाएगा, उसके बेसिक और बुनियादी फंडामेंटल को सीखा जाएगा। और ये जाहिल गैर मुकल्लिद जो डायरेक्ट कुरान हदीस पढ़ने की दावा करते हैं, ये असल में तर्जुमा पढ़ते हैं, ना तो ये कुरान पाक को पढ़ सकते हैं, ना ही गैर मुतहर्रिक अरबी को पढ़ सकते हैं। ये किसी वर्ड की सरफी नहवी तफसील भी नहीं बता सकते, कोई गर्दान भी नहीं बता सकते, ये सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और अल्लामा बनते हैं। जबकि आलिम असल अरबी पढ़ने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके अल्फाजों की तफसील भी बता सकता है, हदीस के पाक का मतलब भी बता सकता है। तो इन लोगों के बहकावे में ना आए। आप कुरान हदीस पढ़ते हैं, कोई चीज समझ ना आए तो वो आलिम से पूछें, लेकिन खुद अल्लामा ना बने।